छेड़छाड़, ईव टीजिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट ये कहाँ पर नहीं होता? ये घर में होता है, घर से बाहर भी होता है, जान पहचान वाले लोग भी करते हैं और अनजान लोग भी करते हैं। ये रास्ते से चलते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, ब्रिज से उतरते वक्त, यानी एक कुछ सेकंड्स में ही कुछ कह के चले जाना, गंदा सा भद्दा सा कमेंट करके जाना, कहीं छू लेना, ट्रेन से उतरते वक्त, ट्रेन में चढ़ते वक्त। तो ये ट्रेन में भी होता है, ये बस में भी होता है, बस्ती में भी होता है, यहाँ तक कि ये ऑटो में भी होता है। मतलब ऑटो में बैठते हैं सिर्फ 3 लोग, उसमें भी छेड़ देते हैं यार। और ऊपर से ऑटो ड्राइवर जो होता है वो तो अपना शीशे में, मिरर में देखते ही रहता है, उसका अलग चल रहा होता है। मैं क्या करती हूँ, यूजुअली ऑटो ड्राइवर के बाजू वाली सीट पे बैठती हूँ। मतलब होता है ना आजकल ऑटो में 3 की जगह 5 लोग या 4 लोग बैठते हैं और ऑटो वाला बेचारा ऐसे ऐसे करके बैठ जाता है इतनी सी जगह पे, और उसी के सीट पे इधर से और 2 लोग बैठते हैं। तो यूजुअली लड़कियों को कहते हैं मैडम आप पीछे बैठ जाइए और उनके साथ में कोई मेल बैठेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता है। लेकिन मैं ऑटो ड्राइवर के बाजू में ही कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि उस बेचारे का पूरा फोकस तो होता है गाड़ी चलाने में, ऊपर से वो इतनी सी जगह पे बैठा होता है तो छेड़ नहीं पाता ना, छू नहीं पाता या फिर डिस्टर्ब नहीं हो पाता, और वो मिरर से देख नहीं पाता ना, वो बेचारे के पास स्कोप नहीं बचता। तो हुआ ऐसा कि एक बार मुझे पीछे बैठना पड़ा, तो मेरे साथ में 2 पुरुष बैठे थे। तो फिर शुरू हो गया, अंकल धीरे 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 मेरे पास चिपकने लग गए, सिटकने लग गए, पास पास आने लग गए से। और जैसे अंकल पास पास आ रहे तो मैं दूर दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है अंकल बहुत ज्यादा चिपक रहे, तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी बहुत जगह होगी तो मैं सरक जाऊँ इस तरफ। पहले मुझे लगा कि जगह नहीं हो रही हूँ, लेकिन देखा यार अंकल कोई इतने मोटे भी तो है नहीं, दिख रहा है कि अंकल की नीयत ही गड़बड़ है। अंकल उधर नहीं चिपक रहे, इधर ही चिपक रहे जहाँ पे लड़की बैठी है। तो अंकल चिपक रहे हैं, मैं सरक रही हूँ, अंकल चिपक रहे हैं, मैं सरक रही हूँ। अब एक टाइम के बाद मेरे पास कोई जगह नहीं बची सरकने के लिए, तो फिर मैंने सोचा अब बोलना चाहिए। तो मैंने बड़े प्यार से अंकल को पूछा, अंकल आप कहाँ उतरेंगे? अंकल बोले ये 3 स्टॉप के बाद मेरा भी स्टॉप है। मैंने बोला अच्छा, तो आप उधर ही रहते हैं? अंकल बोले हंसते हुए, हाँ हाँ वहीं रहता हूँ। अंकल को लगा लड़की बात कर रही है, चलो अच्छा है। तो मैंने बोला अच्छा तो आपका घर उधर ही है स्टॉप पे? तो बोले हाँ हाँ वही है। मैंने बोला कि अच्छा तो आपका घर वहां है तो आपके घर पे सोफा भी होगा ना? अंकल सोच रहे क्या पूछ रही है, सोफा क्यों पूछ रही है ना लड़की। मैंने बोला कि हाँ अगर घर है, घर पे सोफा है तो वहां फैल के बैठ लेना जितना चाहिए, अभी चुपचाप अंदर सर को। अंकल बहुत हो गया, अंकल मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए कि ये क्या बोल रही है, और मतलब आवाज चढ़ा के बोला ना मैंने, तो थोड़ा चुप हो गए, अंदर सरक गए। उनको भी लगा कि नहीं मतलब बोलती है ये लड़की, बोल रही है, मतलब चुपचाप सह नहीं रही, अभी मैं नहीं और कुछ कर सकता हूँ। और फिर ऑटो ड्राइवर भी रोक दिया गाड़ी और पीछे पलट के बोलता है क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है मैडम? भाई मतलब अब तक जब तुम देख रहे थे कि अंकल फैल रहे, लड़की सरक रही, अंकल फैलते जा रहे, लड़की सरकते जा रही, एक टाइम के बाद ऐसे ऐसे बैठ गई, हर बार मैं क्यों ऐसे बैठूं? अंकल नहीं मैं ऐसे बैठ सकते हैं या पुरुष नहीं ऐसे बैठ सकते हैं? क्यों चिपक के बैठना जरूरी है? मतलब देखते हैं ना लिमिट, लड़की सह रही है तो सहने दो, जब तक बोलती नहीं तब तक अपना चांस है। और ऑटो वाला भी मतलब सब कुछ तो देख लिया कि क्या हो रहा है, तब तो नहीं बोले, कभी नहीं बोले कि क्या हुआ मैडम, क्या हुआ दीदी, जो भी है अब बराबर बोले ना। मतलब जब तक तुम सहते रहोगे सामने वाला तुम्हारी हद देखेगा। और क्यों बहुत देर तक सह के फिर बोलना है भाई? नहीं हो कंफर्टेबल तो बोलो, रेज योर वॉइस। कोई आपको सामने से नहीं पूछेगा कि मैडम आप अनकंफर्टेबल हो क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे। रेज योर वॉइस, बी स्ट्रांग, डिपेंड मत रहो किसी पे, किसी सेवियर पे कोई आके आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालेगा। खुद को ही निकलना है यहाँ हर सिचुएशन से बाहर, और आप अगर पहली ही बार में टोक देते हो तो बात लंबी नहीं जाएगी। ऑल द बेस्ट। जब हम विमेन की बात करते हैं, विमेन वायलेंस की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को
ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर तरीके से हमारा राइट्स वायलेशन हो रहा है और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है। तो इसी वजह से हमें वो चीज़ें शेयर करना ज़रूरी है, ताकि सबको पता चले, कि हर लड़की को, वेमेन को पता चले कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा नहीं है और हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से जब मैं लॉकडाउन में अकेले थी घर पे, पेरेंट्स दूर होने के कारण, उस वक्त कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए। उसमें से एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं ऐसे ही बाहर गई थी, एक तालाब है वहाँ घर के बाजू में ही, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे मैं जाके बैठी शाम को टाइम पे, घर पे कितना टाइम रहेगा बैठने का सोच के गई। तो एक लड़का, छोटा सा लड़का, मतलब होगा कुछ 18-19 साल का, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था मुझे एज, थोड़ा सा अब नॉर्मल। ओ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मुझे ऐसा लगा कि अब नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, बच्चा है। और हाथ में स्टिक था और वो गाय भैंस को चरा रहा था। तो थोड़ा टाइम के बाद वो मेरे पास में आया, मुझे लगा कुछ पूछने के लिए आया होगा, मुझे भी ऐसे ऐसे बुला रहा है। तो आई थॉट मुझे कुछ हेल्प चाहिए रहेगा, उसको कुछ बोलना रहेगा। मैं गई उसके पास, और जैसे मैं उसके पास गई, उसने 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 अपना पैंट उतार दिया मेरे सामने। तो वो आजू बाजू में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन था। मैं इतना शॉक्ड हो गई उस वक्त, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। अपना पैंट उतार के उसने अपना प्राइवेट पार्ट जो है अपने हाथ में लेना लिया और मुझे छूने के लिए बोल रहा है या मुझे बुला रहा है पास में। तो वो जो सिचुएशन थी इतनी बेकार थी मेरे लिए, इतना डरावना था। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इस वक्त मैं क्या करूं। तो उस वक्त मैं बस वहां से भाग गई। मैं वहां से भाग गई, मतलब वो पीछे पीछे आ रहा है, मैं भाग गई फटाफट फटाफट निकल के वहां से। मैं तो बाप रे कुछ और हो जाएगा। तो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन मेरे माइंड पे वो बहुत हावी हो गया। उसके बाद मैंने घर पे आने के बाद मेरे फ्रेंड के साथ शेयर किया और उसने मुझे बोला कि चुप मत बैठो, उसके लिए कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे भी लगा कि अब नॉर्मल है तो अगर मेरे साथ किया, किसी के साथ, किसी और के साथ भी ऐसा कर रहा होगा। और मैंने 2-3 बार और भी देखा मेरे बालकनी से कि वो ऐसा ही अपना पैंट उतार के प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेके वो सारी चीज़ें करता है करके मेरे को ध्यान में आया। फिर मैंने उस वो गांव में है, इधर बाजू में गांव है, उधर जाके पूछने की कोशिश किया वो लड़का कौन है, क्या क्या है। तो मुझे पता चला कि वो बचपन से ऐसा ही है और वो ऐसा ही करता है। जब कोई लेडी दिखती है, कुछ होता है, तो वो ऐसा करता है। तो मैं थोड़ा शॉक थी, मतलब इतना सब हो रहा है और पेरेंट्स, आज कम्युनिटीज के लोग उसको ध्यान भी नहीं दे रहे कि उसको, उस चीज़ को वो लोग प्रॉब्लम नहीं समझते हैं या उसके ऊपर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये सोचते ही नहीं है। मैं उसके घर तक गई थी, लेकिन मुझे बहुत डराया गया है कि आप इसमें पढ़ो मत। और ऊपर से गांव के लोग हैं, तो ज़्यादा मुझे कुछ करने को मिला नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला देखो आप अपना काम करो, हमारे बच्चे को कुछ ये मत करो। मतलब पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। बट कुछ नहीं कर पाई मैं फाइनली। बट इतना सेटिस्फैक्शन है कि मैं एटलीस्ट कोशिश किया कि अपने साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी और के साथ दोबारा नहीं हो, वो सारी चीज़। Thank you. Hello, I'm here to share one incident that happened to me while using Uber. So, I booked an Uber auto uh, and I was waiting for the auto. But I got a call from the Uber auto asking for my drop location. As I informed him about my drop location, he asked me whether I understand Telugu or not. So once told him that I understand Telugu, he abused me in Telugu, telling that "will fuck you" and disconnected the call. I clearly understand his intention, that he wanted me to understand his intention of abusing me. This shows me that he didn't abuse me out of frustration or anger. He just wanted me to know that he is abusing me, that he is uh, like whatever, male ego or anything it might be, but he is just showing his power, gender power. So immediately I cancelled the ride and I raised a complaint in Uber app, for which the Uber didn't take any action until I tweeted about this action.
in Twitter. So after that, I also complained about this incident in police station. So once I tweeted about this, what happened is immediately I got call from Uber support cell, and they have blocked the driver on the same day. But until I tweeted about it, no one took any action on the driver. It took them 4 days to do this. On the 5th day of the incident, they did it. Like, no one is holding accountability. So even when I raised a complaint, people asked me, like advised me, that not to complain on Uber because Uber have removed the driver already. So I'm unable to get for how many years are women or female or anyone is going to face the same kind of abuse or any kind of power that one gender is showing on other gender. For how many years? Hi, my name is Harshali Nagrale, and I would like to share the story. I was at the bus stop at Telangana, and specifically at the Uppal bus stop. I was standing with my sister there, or because we were catching a bus, and the bus was really very late, and we were waiting for the bus, and suddenly at a point, one man, he was standing just next to the bus stop we were standing, and एक moment के बाद में he opened his pant and he started masturbating, and I was on the call, and my small sister saw him, and she got really very scared. On that bus stop there was also a conductor, because it was a bus hub, and there were also 3-4 women who were there, and they also saw him, and they also got scared, and they started moving to a different bus stop. And my sister pitched me up and told me that, Didi, see, that man is doing this, and I suddenly saw him, and it was like really horrible. Then suddenly I was a little bit panicked because he was started coming to us, and I directly opened my phone, I took a video of it, and I called the police people of Telangana as soon as possible, and like in 15 minutes the police was there, and but the bad part was the man who was there, he ran away. But I felt happy that I took action, and I shown that video to the police people. I submitted that video, and they also said me thank you for doing that. And I also spoke with the people who were there around me at the bus stop, and they also said me that thank you for showing that courage, and next time if such thing will happen, we will be talking about it. हम चुप नहीं रहेंगे. This time it was very new to us, और हमें पता नहीं था what to do. But next time if such thing happens, or if we fall into such situation, we'll definitely do it something. So then I talk with them that also tell your daughters and yourself to keep the police number in whichever state you are, whichever village or whatever, wherever the place you are, you should have the state ka number, you should have. Or there will be different apps for women's safety, like in Telangana there is She app, so do download it. So like that, whatever the states you are coming from, do have the protective phone numbers, the apps, and make sure that you are safe.